आधार बेस अगर हमारा नाम रामबेट्टी है, अगर स्पेलिंग में अंग्रेजी में एक नाम गड़बड़ हो गया तो हमारा मास्टर रोल नहीं निकलेगा, पूरा जॉब कार्ड डिलीट हो जाएगा। अगर इस लड़ाई में जो नहीं रेंग रहा है तो हम फिर इससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग ऑनलाइन हाजिरी खत्म करें वो हमारी लोगों की। सरकार का ये कहना है कि मनरेगा जो स्कीम है, कानून है, वो पूरी तरीके से बेकार है। जहाँ पे 1 ग्राम गेहूं का दाना नहीं उगता था, 1 ग्राम सरसों का दाना नहीं उगता था, वहाँ पे आज की तारीख में गेहूं, धान और सरसों सब उगने लगी है। वो समतल हुआ है नरेगा से। जब हम गरीबों की बात करते हैं, जब हम सरकार के कामों की बात करते हैं और सरकार के कामों में जब एक दृष्टि विफलताओं की ओर लेती हुई जाए तो सवाल खड़ा होता है। इस वक्त जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, शायद अगर बात करें तो देश के हर एक कोने से, हर एक राज्य से यहाँ पर मजदूर पहुँचा है, वो गरीब पहुँचा है, जिसकी तस्वीरें तो हम मीडिया के जरिए बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है, क्योंकि कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक गरीबों को जहां पूजा जाता है तो वहीं गरीब किस तरीके से भूखमरी के हालात पर पहुंचा जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामबेट्टी है, हम सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं। किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर आए हैं? यहाँ मांग लेकर ये आए हैं जो मनरेगा में गड़बड़ियाँ करी जाती हैं। मनरेगा में समय से काम नहीं मिलता है, समय से भुगतान नहीं मिलता है और सरकार कहती है तो योजना खराब है, गड्ढा खुदाती है, पटवाती है, फिर भी उसमें तकनीकी लाते जा रही। पहले तो हमारा लोगों का हाथ में भुगतान हुआ जब मनरेगा चला, उसके बाद में खाते में भुगतान गया प्रधान के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा। उसके बाद में ये हुआ कि ऑनलाइन भुगतान हमारा होने लगा डायरेक्ट यहाँ से। अब उसमें यह है कि आधार बेस पेमेंट होता है। आधार बेस अगर हमारा नाम रामबेट्टी है, अगर स्पेलिंग में अंग्रेजी में एक नाम गड़बड़ हो गया तो हमारा मास्टर रोल नहीं निकलेगा, पूरा जॉब कार्ड डिलीट हो जाएगा। साइड पर हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पता चला सुबह 8 बजे पहुँच गए, 11 बजे तक काम किया। जब वो हाजिरी लगाने आते हैं तब कहते हैं आपका मास्टर रोल नहीं निकला है, और जिनका निकला है उनको कहते हैं कि आज ऐप नहीं चल रहा है, ऐप नहीं लोड हो रहा, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। वो मजदूर फिर वापस घर को जाते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, उस दिन की उनकी मजदूरी मर जाती है, नहीं मिलती है। अच्छा, तो मतलब इस तरह की धांधली जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। पहले डिजिटलाइजेशन किया गया, फिर उसके बाद इस तरह से बहाने बना करके आप लोगों का पैसा मारा जाता है। और ये जो कहते हैं गड्ढा खुदवाने की, पटवाने की, मनरेगा कानून बेकार है। हम तो कहते हैं कि यहाँ से उठ के देखें, गांव स्तर पे चले, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे गांव की, इलाके की और गांव के जो महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, उनकी तस्वीर मनरेगा से कैसी बदली है। खुशहाल गांव है, वहाँ की ज़मीनें खुशहाल हैं। जहाँ पे 1 ग्राम गेहूं का दाना नहीं उगता था, 1 ग्राम सरसों का दाना नहीं उगता था, वहाँ पे आज की तारीख में गेहूं, धान और सरसों सब उगने लगी है। वो समतल हुआ है नरेगा से। गांव में रास्ता निकलने की नहीं थी, लेकिन मनरेगा के अंतर्गत जो वो 60-40 का रेशियो चलता है कि 60% कच्चा काम, 40% पक्का काम, उसको लेकर गांव की रास्ताएं इतनी अच्छी बनी है हम लोगों को निकलने के लिए। तो मनरेगा में बहुत कुछ है। हम लोग गरीब थे, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, लेकिन जब मनरेगा में 100 दिन काम कर लेते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, उनकी फीस जमा कर लेते हैं। अब बहुत हम लोग लड़ाई करते हैं तब 100 दिन का काम मिलता है। तो सरकार को इसमें मजदूरी बढ़ाना नहीं चाहिए, इसमें दिन नहीं बढ़ाना चाहिए। वो कहती है बेकार है। अरे गांव में चलो, गांव में देखो लोगों के साथ। मतलब सरकार का ये कहना है कि मनरेगा जो स्कीम है, कानून है, वो पूरी तरीके से बेकार है। उसके तहत कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा। वो तो गड्ढा खोदते हैं, पटते हैं। लेकिन हम कहते हैं आज जो आप लोग धरना कर रहे हैं, इसका कुछ हल निकलेगा? नहीं, हल तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन हमारा ये अधिकार है, हम तो लड़ेंगे। अगर हम भूखे हैं तो, अगर लड़ेंगे नहीं तो हमको खाना मिलेगा नहीं सबसे। लेकिन आप लोगों की इस लड़ाई में तो सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। अगर इस लड़ाई में जो नहीं रेंग रहा है तो हम फिर इससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग ऑनलाइन हाजिरी खत्म करें, वो हमारी लोगों की आधार बेस जो पेमेंट हो रहा है उसको खत्म करें। कब से ये धांधली चल रही है? ये धांधली जब से ऑनलाइन हाजिरी आई है, सरकार आई है मोदी जी की, तब से ये धांधली चल रही है। तभी से मनरेगा में उलट पुलट हो रहा है, इधर का उधर हो रहा है, उधर का उधर हो रहा है। पहले पिछली सरकारों में कुछ नहीं पिछली सरकारों में होता था, लेकिन हम लोग लड़ झगड़ लेते थे। लड़ाई हमारी आसान थी। जैसे आज ये बैरिकेड लगे हैं इधर उधर, दूसरी सरकारों में बैरिकेड नहीं लगे, हम लोग यहीं धरना करते थे, यहीं खाना खाते थे, यहीं सो जाते थे। लड़ना उस सरकार में भी पड़ता था, अपनी मेहनताने के लिए लड़ना इस सरकार में भी पड़ता। इस सरकार में, लेकिन उस सरकारों में
गनीमत थी कि मिल जाता था। थी। हमारे पे पुलिस डंडा नहीं चलाती थी इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये सरकार में डंडा चला रही है। और लड़ाई आसान थी। हमारे जो धरना स्थल है, हमारी जो बात कहने की जमीनें हैं, अस्तर है, वो हमसे छीन लिए गए हैं। हमको बोलना बंद है, हमारी महक बंद करा दी जाती है अगर अपने हक अधिकार ढूंढें। और हम उनसे कहते हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम आवाज़ अपनी उठाएं, अपने हक अधिकार ले। एक तरफ कहते हैं संवैधानिक अधिकार हम कहाँ उल्लंघन कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर काम तो कहीं ये भी जाती है ना कि 125 करोड़ देशवासी मेरे हैं, मैं इन्हीं के लिए काम करता हूँ। नहीं, वो नहीं है उनके बस वही उतने हैं, अडानी अंबानी यही हैं, बाकी जनता तो बरगलाई जाती है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है। कहीं तो 5 किलो राशन देकर, कहीं किसान सम्मान निधि देकर, ऐसे करके बहुत है। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है 27 में आ रहा है, तो वहाँ पे यही नई नई चीज़ें निकाली जाएंगी। राशन 5 किलो का 8 किलो किया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि फिर एक तरफ से दी जाएगी। अभी एक गांव में अगर 10 लोगों को मिलती है तो कहीं चलो पूरे गांव को दे दें, तो ऐसे कहकर। लेकिन राशन 5 किलो दिया जाएगा, राशन के पीछे जो हमको मिलता था वो हमारा चला गया। मिट्टी का तेल, चीनी, ये सब चला गया हमारा। अब वो कहते हैं हम कि कानून के दायरे में, कहाँ पे कानून के दायरे में काम करते हैं। वो कहते हैं हम लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन हमको साफ साफ अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, आके पुलिस हमारे पे डंडा चलाए लगे, तो हमारा संवैधानिक अधिकार कहाँ गया है। हमारा तो अधिकार है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं सही तरीके से, सही मांगों को लेकर, लेकिन उसके लिए हम लोग खदेड़े जाते हैं जहाँ जाते हैं तहाँ। तो अब क्या लग रहा है, आगे के लिए क्या सोचा है? अब आगे के लिए यही सोचा है, अगर हमारी ये मनरेगा में मांगे हैं, मजदूरी बढ़ाई जाए, 800 रुपया करी जाए, 200 दिन बढ़ाए जाएँ, मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी खत्म करी जाए, आधार बेस पेमेंट खत्म किया जाए, और बजट बढ़ाया जाए मनरेगा में। अगर ये मांगे हमारी नहीं पूरी होंगी तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने पे उतर आएंगे। क्या लगता है कि सरकार ने वाकई गरीबों की कमर तोड़ दी? तोड़ दी है। हम अब तो साफ साफ दिख रहा है कि गरीबों की कमर तोड़ दी है। गरीब कहीं पे आवाज़ नहीं उठा सकता है। हम तो देखे हैं, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर 20 लोग इकट्ठा होकर अपनी बात करते हैं तो तुरंत पुलिस बुला के हमको खदेड़ा जाता है कि ये एकजुट हो जाएंगे, ये अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारे पे दबाव आएगा। और सरकार है पूंजीपतियों की, गरीबों की सरकार नहीं। दिखावा है, सिर्फ सरकार गरीबों की है, सरकार तो पूंजीपतियों की है। तो छलावा, दिखावा और उसके साथ एक कहावत कही जाती है कि दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं, और यकीनन जो हम तस्वीरें देखते हैं वो सुहानी लगती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी किस तरह से यहाँ पर कट रही है उसकी ये तस्वीर है। ये तस्वीर है कि किस तरीके से आज मजदूर एक एक खाने के लिए तरस रहा है, अपनी उस मजदूरी के लिए जो है वो तरसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अफसोस सरकारों की कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।